नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथ्स बाय समाधि मेहता। आज के इस लेक्चर में हम एवरेज में थोड़े और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। और सबसे खास बात है आज के लेक्चर में कि जो क्वेश्चंस हैं बस वो कंसेप्ट पे चलेंगे, सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट पे चलेंगे। अगर वो कंसेप्ट आपने सीख लिया तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत तगड़ा कंसेप्ट है उन चीजों का, पर ऐसे क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं एग्जाम में। आप कॉपी पेन चलाते रहो और कई बार गलती भी कर देते हो, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया उसके पीछे तो आपको इतना पेपर बिगाड़ने की, इतना रफ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो, जब मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें मेरी जो लैंग्वेज रहेगी, स्पीच रहेगी, मैं एक एक वर्ड पे आपको ध्यान देना है। किस तरीके से मैं क्वेश्चंस का अप्रोचिंग मेथड रखूंगा वो बहुत जरूरी है। अप्रोचिंग मेथड बहुत जरूरी है क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जो मैं बोलूंगा वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है ना। एवरेज वेट एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर इज 36 ईयर। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है तो इसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या रही होगी? ठीक, देखो, इसको मैं सबसे पहले जो मेरा एडवांस मेथड है उससे करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको सिंपल जो मेथड होता है उससे भी करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले एडवांस मेथड से करते हैं इसको। एक एक सेंटेंस पे ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं। देखो, 4 मेंबर की एक फैमिली है, एवरेज एज कितनी है? 36। ठीक, सबसे छोटा जो फैमिली मेंबर है, सदस्य, उसकी आयु कितनी है? 12 वर्ष। तो उसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या रही होगी? अब देखो, ये 12 वर्ष का सबसे छोटा बच्चा है आपके। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट कितनी है 4 सदस्यों की आयु? 36 वर्ष। ठीक है, मतलब जो सबसे छोटा सदस्य है वो अभी 12 वर्ष का है ना। सबसे छोटा सदस्य अभी 12 वर्ष का है, और उस 12 वर्ष का होने की वजह से जो 4 फैमिली मेंबर है इन सबकी एवरेज एज कितनी आ रही है आपकी? 36। मतलब जब ये पैदा हुआ होगा तो इन चारों फैमिली मेंबर की औसत आयु अभी की औसत आयु से कम होगी। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 12 वर्ष पहले इन चारों की आयु 12 वर्ष कम होगी। ठीक है, तो अभी ये 4 मेंबर की औसत आयु कितनी है? 36 है। तो 12 वर्ष पहले इनकी जब आप एवरेज एज निकालने जाओगे तो वो कितनी आएगी? चारों की कितनी आएगी? 24। है बात समझ में? और यही आपका क्या है? आंसर। ठीक है, इसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी? 24, 24। अब देखो, अगर आपने ये चीज यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये है कि देखो, जब ये बच्चा पैदा हुआ होगा उस केस में हम फैमिली मेंबर कितने लेंगे? फैमिली मेंबर लेंगे कितने भाई? इसमें हम 4। ठीक, क्यों? क्योंकि इसकी कुछ एज होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड की, और जो फोर्थ बच्चा पैदा हुआ है उसकी एज कितनी होगी? 0। लेकिन वो मेंबर तो गिना ही जाएगा, इसलिए उसको 4 से डिवाइड करते हैं। अब आप यही क्वेश्चंस गूगल में टाइप करना और ग्रोक एआई में टाइप करना, चैट जीपीटी पर, दोनों केस में आपके पास रिजल्ट अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि एक केस में ये 3 फैमिली मेंबर को देखता है और एक में ग्रोक इसको 4 फैमिली मेंबर के रूप में काम करता है, कंसिडर करता है। उस केस में जो आपकी वास्तविक जो आपकी आयु है ना इसकी, वो है आपकी एवरेज एज चारों मेंबर की 24। क्योंकि जो चौथा बच्चा पैदा होगा उस टाइम पे उसकी आयु भले ही 0 हो लेकिन वो फैमिली मेंबर में काउंट होगा। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं जो सिंपल मेथड है इसका, उसमें देखो, एट प्रेजेंट
टोटल फैमिली की एज क्या है आपकी? टोटल फैमिली की एज कितनी है आपकी? भाई 36 एवरेज एज है, तो चार की कितनी हो जाएगी? 144 वर्ष। ठीक है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 12 वर्ष है, 8%, तो इसके जन्म के समय जब ये बर्थ होगा इसका, सबकी उम्र 12-12 वर्ष कम हो जाएगी। तो टोटल फैमिली मेंबर कितने हैं? चार। चार के 12 कम कर लो, कितना हो जाएगा? -48। तो उस टाइम पे टोटल एज कितनी होगी? उस टाइम पे टोटल एज फैमिली 12 साल पहले टोटल एज ऑफ फैमिली बराबर कितनी हो जाएगी? 144 माइनस 48 बराबर 96। तो एवरेज एज 96 डिवाइड बाई 4 बराबर 20। ठीक है। ये आपका सिंपल मेथड है और ये आपका एडवांस मेथड है। एडवांस मेथड एक बार और बताता हूँ मैं आपको। भाई चार सदस्य थे, टोटल एवरेज एज कितनी थी? 36। जब बच्चा पैदा हुआ 12 साल पहले, तो 12 साल पहले में मतलब चारों की एवरेज एज कम होगी। कितनी एवरेज एज कम होगी? भाई 12-12 वर्ष कम हो रही है सबकी। तो टोटल कितना एवरेज एज कम हो जाएगी? 12 वर्ष ही कम होगी। ठीक। तो अभी 36 है, 12 साल पहले -12 एवरेज एज कम कर दो, कितनी आ जाएगी आंसर? 24। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है, जब उनमें से दो खिलाड़ियों जिनकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर दो नए खिलाड़ी ले लिए जाते हैं, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? ये क्वेश्चन है। ठीक है। देखो जो मैं बोलूंगा आपको एज इट इज उस चीज को समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक। सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी है कि जब भी औसत एज के बाद, औसत एज आपको दी हुई है, एवरेज एज आपको दी हुई है, उनमें से किसी कैंडिडेट को रिप्लेस करते हो आप। जैसे 11 खिलाड़ियों की एक टीम है, उसमें से किसी एक खिलाड़ी को या दो खिलाड़ियों को रिप्लेस करते हो। रिप्लेस करते हो तो जो पुरानी एवरेज है, एज है, वो डिस्टर्ब होगी ऑब्वियसली। या तो जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, अगर वो आने वाले खिलाड़ी हैं उनकी आयु उतनी ही है जितने पहले खिलाड़ी जो गया है उसकी है, तो एवरेज एज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, 11 खिलाड़ियों की एवरेज एज कुछ थी है, उसमें से एक खिलाड़ी की जो भी एवरेज एज है वो बाहर निकल गया, और जो नया खिलाड़ी आ रहा है वहां पे, उसकी एवरेज, उसकी जो आयु है, वो आयु जो खिलाड़ी गया है उससे अगर ज्यादा है, ठीक है, जो बाहर गया और जो नया आया उसकी एवरेज, उसकी एज जो गया है खिलाड़ी उससे ज्यादा है, उस केस में एवरेज एज क्या होगी? बढ़ेगी सभी खिलाड़ियों की। तीसरी बात, जितने भी खिलाड़ी हैं 11 खिलाड़ी, उनकी एवरेज एज कुछ दी हुई है आपको। अब क्या है, एक खिलाड़ी बाहर चला गया, ठीक है। अगर जो नया खिलाड़ी आया है उसकी एज जाने वाले खिलाड़ी से कम हुई, उसकी वजह से जो पुरानी एवरेज एज है 11 खिलाड़ियों की, वो कम हो जाएगी। ठीक है। आई बात समझ में? इसको आप कैसे समझ सकते हो कि सपोज आपके पांच 100 नंबर के 5 पेपर हुए, ठीक है। आपके 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में आपके 85 85 85 85 नंबर आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5वें सब्जेक्ट में आपके 85 नंबर आते हैं, ठीक है, तो आपकी परसेंटेज कितनी बनेगी टोटल? 85% बराबर है। लेकिन अगर आपके 5वें सब्जेक्ट में 90 नंबर आ जाते हैं, ठीक है, बाकी चार में कितना है? 85 है। अगर आपके 5th सब्जेक्ट में 90 नंबर आ रहे हैं, तो आपकी एवरेज एज कम होगी बढ़ेगी? मतलब परसेंटेज, आपका फाइनल परसेंटेज बढ़ेगा कम होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि चार में तो 85 है, लेकिन लास्ट का सब्जेक्ट जो आप 90 नंबर लेके आए हो, उसकी वजह से जो 5 नंबर ज्यादा आए ना, उसकी वजह से आपके सब सब्जेक्ट के जो परसेंटेज है ना, टोटल टोटल एवरेज फाइनल परसेंटेज जो निकलेगी वो बढ़ जाएगी। उस टाइम पे कितना परसेंटेज बन जाएगा? 86%। अगर सपोज आपके चार में 85 85 नंबर है,
ठीक। अगर आपके 5वें सब्जेक्ट में 80 नंबर ही रह गए आपके, ठीक है, कितना है, 85 की जगह 80 नंबर रह गए, तो आपका जो परसेंटेज है वो कम होगा कि ज्यादा होगा? फाइनल परसेंटेज वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक सबके 85 नंबर आ रहे थे चारों सब्जेक्ट में, लेकिन 5वें सब्जेक्ट की वजह से कम नंबर आने की वजह से आपका टोटल परसेंटेज क्या हो गया, कम हो गया। यही चीज हमने यहाँ पे लगाई है। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्यूशन को। मैंने आपको पूरी बायोग्राफी बना दी है। अब कैसे, देखो भाई, 11 खिलाड़ियों की, जो आपके 11 खिलाड़ी हैं की एवरेज एज कितनी है, हमें पता नहीं है ना, लेकिन 11 खिलाड़ियों की एवरेज कितनी कम हो रही है, 2 महीने कम हो रही है। ठीक है, क्यों कम हो रही है? क्योंकि 17 और 20 वर्ष के स्थान पर 2 नए लड़के आ रहे हैं, है ना। अब जो पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी, इनकी कुल एज कितनी है भाई, 17 + 20 बराबर 37 वर्ष। अब 11 खिलाड़ियों की आयु 2 महीने कम हो गई है, तो टोटल कमी कितनी आ रही है 11 खिलाड़ियों, टोटल कमी 11 खिलाड़ियों में 2 महीने की कमी हो रही है, मतलब 22 महीने की कमी। मतलब 1 वर्ष 10 माह की कमी हो रही है ना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो नए खिलाड़ी आएंगे, जो नए खिलाड़ी आएंगे, है ना, नए खिलाड़ी जो आएंगे उनकी आयु, या फिर उनकी कुल आयु, दो नए खिलाड़ी जो आएंगे उनकी कुल आयु पहले के 2 खिलाड़ियों की कुल आयु से कितनी कम होगी, 1 वर्ष 10 माह कम होगी। होगी, पहले कितना था, 37 वर्ष, माइनस अभी कितना, 1 वर्ष 2 माह कम हो जाएगी। अभी कितना आएगा आपका, फिर 35 वर्ष, 1 वर्ष 2 माह नहीं, 1 वर्ष 10 माह, 35 वर्ष और 2 माह। इट मीन्स दो नए खिलाड़ियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी अभी, 35 वर्ष 2 माह। तो एवरेज आयु कितनी हो जाएगी दोनों की, इसमें डिवाइड कर दो 2 का, 17 दूनी 34, 1 वर्ष 2 माह मतलब 14 माह, 14 में डिवाइड किया 2 का तो 17 वर्ष 7। ठीक है, तो जो दो नए खिलाड़ी आएंगे उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 17 वर्ष 7 माह। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक लड़के ने, जिसकी आयु 20 वर्ष है, ने कक्षा छोड़ दी और उसके स्थान पर 2 नए लड़कों ने एडमिशन ले लिया, जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि सभी लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो नए आने वाले लड़कों में छोटे वाले की आयु कितनी? देखो, पहले एडवांस अप्रोच से चलते हैं, फिर बेसिक पे आएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, वही एकदम कहानी की तरह सुनो, एक एक अक्षर पे ध्यान दो आप। भाई, 30 लड़कों की एवरेज एज कितनी है, 15 वर्ष। ठीक है, एक लड़का चला गया 20 साल का, अभी कितने बचे, 29 लड़के, है ना। उसकी जगह पे 2 नए लड़के आ गए, मतलब 30 लड़कों की एवरेज एज 15 थी, अभी 2 नए लड़के आ गए। एक के जाने के बाद तो लड़के कितने हो गए, 31।
यदि सभी लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष हो जाए, मतलब क्या कह रहा है वो कि मतलब जो 30 लड़के थे ना पहले, उनकी औसत एज कितनी थी? 15। अभी एक ने छोड़ दी और एक लड़का आ गया, मतलब टोटल कितने हो गए? अभी भी एवरेज एज कितनी है आपकी? 15 वर्ष। देखो आप क्या कलाकारी हुई है। ये क्यों हुआ? क्योंकि क्योंकि एक लड़का गया है, कितने साल का? 20 साल का एक लड़का गया है। ठीक है। अब जो दो नए लड़के आए हैं, दो नए लड़के आए हैं, उसमें से एक तो इस उम्र का होगा कि उसने जो 20 साल का लड़का गया है ना, उसकी कमी को पूरा किया होगा। ठीक। एक तो वो होगा जो 20 साल का लड़का गया है, उसकी उम्र को उसने पूरा किया। दूसरा, और जो दूसरा लड़का वो आया है, दूसरा लड़का जो आया है, उसने एवरेज को बैलेंस किया होगा। तभी तो 31 बॉयज होने के बाद भी एवरेज कितना है? 15। इट मीन्स अगर एक लड़का 20 साल का नया आएगा, तो दूसरा कितने का होगा? 15 का। और इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है? 5 हो ही रहा है आपका। इट मीन्स जो छोटी उम्र का लड़का है, ठीक है, उसकी आयु कितनी है? 15 वर्ष। ठीक है। आए बात समझ में? अब चलते हैं बेसिक तरीके पर, एकदम बेसिक, जो भाई जिसको कुछ ही समझ में नहीं आया उसके लिए। ठीक है। क्या है भाई? 30 लड़कों की कुल आयु, टोटल एवरेज कितनी है? 15। 30 लड़के हैं, टोटल कितना हो गया? 450। ठीक है। एक लड़का चला गया, ठीक है, 20 साल का, 20 साल का चला गया लड़का, माइनस कर दिया हमने यहाँ से। टोटल कितना हो गया? 430, है ना? 29 लड़कों की। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई 31, दो लड़के नए आ गए, 31 लड़कों की कुल आयु कितनी है? 31 लड़कों की कुल आयु कितनी है? 31 को किससे मल्टीप्लाई करो? 15 से। 45, 450 में 15, 465। ठीक। अब एक और दो, जो दो नए लड़के आए हैं, उनमें कितना अंतर है? 5 वर्ष का। मतलब अगर एक एक्स है, तो दूसरे की आयु एक 5 वर्ष कम हो गई। ठीक है। पहला लड़का, दूसरा लड़का, और बाकी 29 लड़कों की उम्र कितनी है? 430। ठीक है। ये हो गया आपका 400। टोटल कितने लड़के हो गए? एक, दो और 29, कितने हो गए टोटल? 431 हो गए ना? 31 की टोटल उम्र कितनी? 465। अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना। 2x - 5 बराबर 65 में से 30 गए तो कितना बचा? 35। ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो गया आपका? 40। इसको इधर लेके आया तो x बराबर 40/2 बराबर 20। मतलब एक लड़के की उम्र कितनी है? 20 वर्ष। और दूसरे की 5 वर्ष छोटा है, मतलब 15 वर्ष। छोटे लड़के की उम्र कितनी है? 15 वर्ष। है बात समझ में? बिल्कुल बेसिक वे में समझा रहा हूँ आपको, एकदम कंसेप्चुअल वे में किस तरीके से आपको सोचना है। अगर फर्स्ट एडवांस मेथड से आप सोचोगे तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है। हाँ। चलते अगले क्वेश्चन पर। एक स्कूल में 30 टीचर्स में से 60 वर्ष का एक टीचर रिटायर हो गया है ना? और उसके स्थान पर एक 30 साल का नया टीचर की पोस्टिंग कर दी गई है ना? 60 साल का वो टीचर था, वो रिटायर हो गया। अब जो नया टीचर आया है, उसकी उम्र क्या है? कितनी है? बस केवल 30 साल है। तो अब स्कूल में टीचर्स की औसत आयु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था भाई, 5 सब्जेक्ट है, 4 में आपके पूरे 85 नंबर है।
अगर चौथे सब 5वें सब्जेक्ट में आपके 85 से कम नंबर आ रहे हैं तो पूरे परसेंटेज पे प्रभाव पड़ता है। उसी तरीके से पहले 30 टीचर थे, सबका एवरेज बढ़िया बैठ रहा था, क्योंकि जो एक टीचर 60 वर्ष का था अब वो चला गया, उस जगह पे 30 साल का आ गया। उस 30 साल के आने की वजह से एवरेज इसमें कमी आएगी। कितनी कमी आएगी वही हमको निकालनी है। ठीक है, देखो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो 60 वर्ष का टीचर गया है, ठीक है, उसकी जगह 30 वर्ष का आया है ना। मतलब मतलब 30 वर्ष की कुल आयु कम कर दी है ना। 30 वर्ष की कुल आयु कम हो गई है फाइनल। 30 टीचर्स थे, 30 ही टीचर्स अब है। पहले अगर देखा जाए तो कुछ औसत बैठ रहा होगा उनका, कुल आयु होगी उन टीचर्स की, लेकिन अब 30 साल सीधा कम हो गया नया टीचर आने के बाद। तो इस वजह से जो औसत में कमी आएगी इनके, वो कितनी आएगी? टोटल आयु कितनी कम हुई? 30। टोटल टीचर कितने हैं? 30। इट मीन देखा जाए तो 1 वर्ष, 1 वर्ष की कमी कि, तो पहले जो औसत था टीचर्स का, तो अभी कितना हो जाएगा उसका औसत? 1 साल कम, है ना। तो अभी औसत 1 वर्ष कम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एकदम एनालॉजिकल टाइप के क्वेश्चन कह सकते हो आप इनको, एकदम एनालिटिक वे में क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्रिकेट टीम में 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 है। अब कोई यहाँ दिमाग लगाना होगा, क्रिकेट टीम में तो 11 खिलाड़ी होते हैं। अभी ये क्वेश्चन है तो है क्वेश्चन, उसमें क्या है? एक क्रिकेट टीम में 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु की याद करो। मैंने क्या बताया आपको वो कॉन्सेप्ट? अगर कोई एक बंदा नया आ रहा है, ठीक है, नया आ रहा है, पहले जितने भी खिलाड़ी या कोई भी लड़के होंगे उनकी कोई औसत होगी, है ना, एवरेज होगा कुछ। जो नया बंदा आ रहा है वो उस एवरेज को कब बढ़ाएगा? वो उसी केस में बढ़ा सकता है पहले वाले एवरेज को, यदि उसका वेट या उसकी उम्र उस औसत से ज्यादा होगी। ठीक है, तभी बढ़ा सकता है वो। जैसे नहीं होता कि किसी बल्लेबाज का कोई एवरेज चल रहा होगा, अगर वो उसका औसत चल रहा है सपोज 40 का एवरेज चल रहा है किसी बैट्समैन का, अगर वो आने वाले मैच में आने वाले मैच में 200 रन बना दे तो उसका एवरेज तो बढ़ेगा ना। बस वही सिंपल कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। क्या है भाई? 12 खिलाड़ियों की औसत है कितनी है? 25। कप्तान को भी शामिल कर रहे हो, मतलब औसत आयु कितनी? 1 वर्ष बढ़ रही है। इसका मतलब जो नया कप्तान आएगा, है ना, नया कप्तान आएगा वो सबकी उम्र, या इसको ऐसे कहते हैं कि पूरा औसत 1 वर्ष बढ़ा देगा, है ना। पूरा औसत 1 वर्ष बढ़ा रहा है तो टोटल कितना है? टोटल खिलाड़ी कितने हैं अभी? कितने हो जाएंगे कप्तान आने के बाद में? 13। तो 1 वर्ष बढ़ाया तो टोटल कितनी उम्र बढ़ी? 13 वर्ष बढ़ गई। मतलब कप्तान औसत से 13 वर्ष ज्यादा उम्र का होगा। ठीक है, 13 वर्ष क्या होगा? ज्यादा उम्र का होगा। अगर औसत 25 है तो कप्तान 13 वर्ष ज्यादा उम्र का कितने का होगा? 38 वर्ष का।
है बात समझ में? बिल्कुल एकदम कंसेप्चुअल वे में चल रहे हैं। कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं है इसमें, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है हमने इसमें। बस कॉन्सेप्ट पकड़ के रखो आप, है ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, एक बैट्समैन अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है ना, 17वीं पारी में बना रहा है, देखो ध्यान देना ये चीज में, वापस उलझ जाओगे वरना। 17th इनिंग में 87 रन बना रहा है, जिससे उसकी औसत में 3 रनों की बढ़ोतरी होती है। अब देखो क्या है, जो क्रिकेट नहीं खेलते उनको कम समझ में आएगा ये, लेकिन आ जाएगा। बेसिक है भाई, अगर वो 17वीं पारी नहीं खेलता तो जहां पे औसत था उसका 16 पारी का, वो वहीं पड़ा रहता। ठीक है, 16 पारी का औसत वहीं पड़ा रहता उसका। लेकिन उसने 17वीं पारी में 87 रन बनाया, जिससे उसके औसत में 3 रनों की बढ़ोतरी हो गई। तो अब 3 रनों की बढ़ोतरी हुई है अगर, तो वो किस वजह से हुई है? उसने 17वीं पारी खेली, है ना? 17वीं पारी खेली, इस वजह से उसके 3 रनों की बढ़ोतरी हुई है, और वो 3 रनों की बढ़ोतरी हुई है उसके औसत में। इसका मतलब ये हुआ कि उसने पहले जो औसत चल रहा था उससे इतने रन ज्यादा बनाए हैं कि उसने टोटल 17 पारियों में 3 रनों की बढ़ोतरी कर दी। 17 पारियों में जो औसत था उसकी 3 रनों की बढ़ोतरी कर दी। या फिर जो उसने ज्यादा रन बनाए हैं, अगर उसको आप सब में बांटोगे, सब 17 पारियों में बांटोगे, तो 3-3 रन आप एक्स्ट्रा बांट सकते हो, है ना? अब देखो, हमें ये निकालना है कि उसने जो पहले जो एवरेज था उसका, उससे कितने या फिर पहले कितना एवरेज था, ये तो हमको निकालना है ना? उससे कितने रन ज्यादा बनाया उसने, ठीक है? ये भी पता लग जाएगा आपको। देखो क्या है भाई, 17 पारी में औसत 3 बढ़ा है, इसको हम यूं कह सकते हैं, है ना? 17 पारी में औसत 3 बढ़ा, मतलब कि पुराना जो भी उसने कम औसत रहा होगा, जो एवरेज उसका चल रहा होगा, उसने पूरा ही बढ़ा दिया, है ना? तो टोटल कितना, 17 पारियों में 3 का औसत बढ़ाया, टोटल कितना, 51 रन। ठीक है, टोटल कितना, 51 रन उसने ज्यादा बढ़ाया, है ना? इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 16 पारी तक, 16 पारी तक उसका औसत क्या रहा होगा। अगर आप 17 पारी में 51 है तो 17 पारी तक तो निकाल लो, तो उसके पहले क्या रहा होगा? 87 में से 51 माइनस कर दो, कितना, 36 एवरेज रहा होगा। मतलब 16वीं पारी तक उसका औसत कितना, 36 था। और 17वीं पारी में औसत कितना आ जाएगा, 3 रन बढ़ा दिया उसने, कितना, 39। ठीक है, रनिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एवरेज की बात कर रहा हूँ, है ना? अब चलते हैं इसका, ये तो हो गया आपका एडवांस मेथड। अब चलते हैं बेसिक से। क्या है भाई, माना कि भाई 16 पारियों तक उसका औसत कितना था, है ना? एवरेज कितना था, एक्स। ठीक है, तो 16 पारी तक कुल रन कितना हो जाएगा, 16x। ठीक है, तो अब दोनों तरफ हम टोटल रन को बराबर करेंगे। भाई 16 पारी तक कुल रन कितने हैं, 16x। 17वीं पारी में कितने रन है, 87। ठीक है, ये किसके बराबर है, 17वीं पारी तक औसत कितना है, एक्स प्लस, पहले कुछ औसत था, अभी 3 बढ़ा दिया तो 17, मल्टीप्लाई कर दिया x+3 वाले औसत से। ठीक है,
अब इसको सोल्व करना है आपको। 16x प्लस 87 बराबर 17x प्लस 50। इसमें से इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए, ये कितना हो गया? 17x माइनस 16x बराबर 87 माइनस 50 36। मतलब कि 16वीं पारी तक एवरेज कितना था भाई? 36। तो 17वीं पारी में एवरेज 36 में क्या जोड़ दो आप? 3 बराबर 30। बिल्कुल एडवांस मेथड से चलो आप, कोई समस्या नहीं होगी कभी भी किसी भी टाइप की, है ना। बाकी सिंपल मेथड तो पढ़ा ही है। चलते अगले क्वेश्चन पर। देखो, एक बैट्समैन का 11 पारियों तक एक औसत था, 11 इनिंग खेली होगी, उसका कुछ औसत रहा होगा। 12वीं पारी में वो 90 रन ही बना सका, जिससे उसके औसत में 5 रनों की कमी आ गई। 5 रनों की कमी आई है। क्यों आई कमी? क्योंकि 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। 12वीं पारी में 90 रन बनाए, इससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। 5 रन कम हुआ है, इसका मतलब पहले उसका जो औसत होगा वो 90 से तो ज्यादा ही होगा। 90 से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है। कितना ज्यादा होगा वो कैसे निकालेंगे भाई? अब देखना, बिल्कुल एडवांस तरीके से मैं चल रहा हूँ भाई। 12वीं पारी में 90 रन बनाया, जिससे उसके औसत में 5 रन की कमी आ गई। तो 12 पारी में 5 की वजह से कितना कम हुआ? 60 की कमी। इट मीन्स जो पहले एवरेज चल रहा होगा वो कितना होगा? 90 के हिसाब से देखा जाए तो 150 चल रहा होगा उसका औसत, है ना। 11 पारियों तक उसका औसत कितना होगा? 11वीं पारी तक एवरेज कितना चल रहा होगा उसका? 150। तो 12वीं पारी में 5 कम हो गया, कितना? 145। ऐसे करोगे आप सोल्व किसी भी क्वेश्चन को, जब आप एडवांस तरीके से, मैंने बताया ना, इस तरीके से आप 10-20 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप ये फटाफट क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है। कितना जल्दी मैंने सोल्व किया इस क्वेश्चन को, मुश्किल से 20 सेकंड भी नहीं लगे। अब देखो, एकदम बेसिक से चलते हैं। क्या बेसिक है भाई? माना 11 पारियों तक एवरेज कितना है? एक्स। ठीक है। 12वीं पारी के बाद में उसे कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 5। तो टोटल 11 पारियों तक टोटल रन 11x प्लस 12वीं पारी में कितने बनाए उसने? 90 रन। इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं भाई? 11 पारी, सो 12वीं पारी तक कुल औसत x माइनस 5 इंटू टोटल 12 पारी, है ना। ये कितना हो गया? 11x प्लस 90 बराबर 12x माइनस 60। इसको इधर लेके आया, इसको इधर लेके आया। x बराबर कितना हो गया? 90 प्लस 60 बराबर 150। मतलब 11वीं पारी तक औसत कितना है? 150। तो 12वीं पारी में 150 माइनस 5 बराबर 140। अब बस समझ में। चलते अगले क्वेश्चन पर। देखो, बैट्समैन बैट्समैन के क्वेश्चन कर रहे हो बहुत देर से, इसलिए हम बॉलर का क्वेश्चन भी लेके आपके में। बॉलर, देखो, बैट्समैन का क्या होता है भाई? औसत निकालते हो कितने रन बनाए, कितनी इनिंग खेली उसने। बॉलर का क्या होता है औसत? बॉलर का एवरेज निकालते हैं कितने रन देकर उसने कितने विकेट लिए। ठीक है। जितने कम रन देगा और ज्यादा विकेट लेगा, उसका एवरेज उतना ही अच्छा होगा बैट्समैन का। मैक्सिमम लोगों को ये पता होती है जो क्रिकेट देखते हैं उनको। लेकिन कई होते हैं जिनको क्रिकेट वालों को भी पता नहीं होता भाई बॉलर का एवरेज कम है तो उसका मतलब ये सही नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है, वो अच्छा ही फेंकता है।
क्या है भाई, एक बॉलर का बॉलिंग का एवरेज कितना है, 12.4 रन प्रति विकेट, मतलब हर विकेट पे उसने 12 ही रन दिए हैं। हाँ? अगली पारी में उसने 52 रन देकर 10 विकेट लिए। हाँ? और उसका औसत 0.4 बढ़ गया। अब देखो, औसत उसका 0.4 बढ़ गया। अगर सपोज उसका औसत, बॉलर का औसत 4 है और उसका औसत 0.4 बढ़ गया, अब उसका नया औसत कितना हो जाएगा, 4.4। नहीं, ये गलत है, इसे कहते हैं बेवकूफी। बॉलर का औसत अगर बढ़ रहा है तो उसको नीचे लेके आना होता है ना। अगर उसका औसत 4 है और उसका औसत 0.4 बढ़ गया, इट मीन्स उसका औसत अब कितना हो रह गया, कितना हो गया, 3.6। मतलब कि वो कम रन देकर ज्यादा विकेट ले रहा है ना। इसीलिए इसीलिए वो अच्छा बॉलर है। ठीक। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो एलिगेशन मिक्सचर से करते हैं इस क्वेश्चन को। भाई पहले उसका एवरेज है ना, पहले बॉलिंग का एवरेज है ना। अभी जो आप उसने नई पारी खेली है उसका एवरेज है ना, और यहाँ पे टोटल एवरेज आएगा जी। पहले उसकी एवरेज कितना था, 12.4 रन प्रति विकेट। मैंने एलिगेशन मिक्सचर में बताया आपको, हमारे पास अनुपात किसका आएगा, विकेट का। ठीक है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि आपको कभी एलिगेशन मिक्सचर में कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। अगली पारी में उसने 52 रन देकर 10 विकेट लिए, मतलब 52 रन दिए, 10 विकेट लिए, तो एवरेज कितना आ गया, 5 तो ठीक है। इससे उसका औसत 0.4 बढ़ गया। पहले कितना था, 12.4, अभी कितना हो जाएगा, 12। लगाओ आप एलिगेशन मिक्सचर, 5.2 में से 12 गए तो कितना बचा, माइनस करो सिंपल। यहाँ पे 12 माइनस 12.4, इसमें से इसको माइनस किया आपने, कितना बचा, 6.8। इसमें से इसको माइनस किया, कितना बचा, 0.4। भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हटाया, कितना है, 17:1। ये अनुपात किसका है, ये है आपका विकेट का अनुपात। अब क्या है, अगली पारी में उसने 52 रन देकर 10 विकेट लिए, है ना। 52 रन कहाँ दिए, नई पारी में। विकेट कितने लिए उसने, 10, मतलब एक किसके बराबर है आपके, 10 के, तो 17 किसके बराबर हो जाएगा, 170 के। मतलब मतलब पहले जो उसका उसने विकेट ले रखे थे वो कितने थे, 170। नई पारी में उसने विकेट लिए 10। तो अभी अभी वर्तमान में उसके कितने विकेट हो जाएंगे, अभी वर्तमान में विकेट कितने हैं, टोटल विकेट कितने हो जाएंगे उसके, भाई 170 पहले थे, वर्तमान में 10 विकेट लिए, टोटल 180 विकेट। है बस समझ में, बिल्कुल बेसिक तरीका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बल्लेबाज का 19 पारियों का एक औसत है, 20वीं पारी में वो 100 रन बनाता है और उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। 20 पारियों का औसत क्या होगा, ये तो आप कर ही सकते हो। भाई 20 पारी में 100 रन बनाया है, उसका औसत 2 रन बढ़ रहा है, 20 पारियों का औसत पूछा है आपसे, मतलब उसने 20वीं पारी में इतने रन ज्यादा बनाए हैं, इतने रन ज्यादा बनाए हैं 20वीं पारी में, जिससे उसने पूरी 20 पारियों का ही औसत बढ़ा दिया, कितना, 2 रन बढ़ा दिए। ठीक है। तो टोटल औसत कितना बढ़ाया, कितना, 20 पारियों के हिसाब से 2 रन बढ़ाया, तो मतलब 40 बढ़ाया। ठीक है।
या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो उसका औसत था ना, औसत, या फिर उसके जो पहले रन थे, उससे टोटल कितने रन ज्यादा बनाए उसने? 40 रन ज्यादा बनाए। वो 40 रन हर एक पारी में बटेंगे तो 20 पारी में बटेंगे तो किस हिसाब से बटेंगे भाई? दो 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 दो, उसने सब जगह ज्यादा बनाए। ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 19 पारी तक उसका औसत कितना था, कितना हो जाएगा? भाई लास्ट पारी में जितने रन बनाए उसमें से पुराने जो रन है उसको, औसत के रन है उसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 60। ठीक है। तो 19वीं पारी तक औसत कितना है? 60। तो 20वीं पारी में, 20वीं पारी के बाद औसत कितना आ जाएगा आपका? 2 रन बढ़ा है, 60। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज ने 80 इनिंग खेली, उनमें उसने 99 रनों का औसत बनाया। लास्ट इनिंग में वो शून्य पर आउट हो गया, 0 रन बनाया। यदि उसने 100 रनों का औसत बनाना था, यदि उसे 100 रनों का एवरेज बनाना था, तो उसे अपनी लास्ट इनिंग में कितने रन बनाने चाहिए? देखो, 80 इनिंग में उसके औसत कितना था? 91। अगर वो 81वां मैच खेलने आता, ठीक है, और 81वां मैच खेलने आता और वो उतने ही रन बनाता जितना उसका औसत था, ठीक है, कितने रनों का उसका औसत था, तो औसत में कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन अगर वो वो चाह रहा है कि उसका औसत एक बढ़ जाए, है ना, 1 रन बढ़ जाए, तो उसका औसत कितना बढ़ जाए? 1 रन बढ़ जाए। वो किस केस में होगा? जब वो पूरी 81 इनिंग्स में औसत 1 रन बढ़ाए, है ना। वो कब होगा? जब वो पूरी 81 इनिंग में अपना औसत 1 रन बढ़ाए। और वो तभी हो सकता है जब वो पहले जो रन बनाया है ना उसने, 99 जो रन बनाया उससे 81 इनिंग्स के हिसाब से हर एक इनिंग का औसत 1 रन ज्यादा बने। ठीक है। इट मीन्स उसको टोटल कितने रन बनाने हैं भाई? 99 के हिसाब से तो वो चलेगा, तब तक तो वो बैलेंस रहेगा। लेकिन पूरी 81 इनिंग को एक औसत बढ़ाना है, उस केस में कितने रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे? 81 एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। ठीक है। उस केस में ये कितने रन बनाने पड़ेंगे उसको? 9 8 17, 180 रन। पहले औसत कितना था? 99। अभी औसत कितना हो जाएगा? 100। ठीक है। तो इट मीन्स 100 करने के लिए उसको लास्ट इनिंग में कितने रन बनाने पड़ेंगे? 80 रन, 180 रन, है ना। आया बात समझ में? ये था हमारा एकदम कंसेप्चुअल वन है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, बता देता हूँ आपको। भाई 80 इनिंग खेली, 99 टोटल एवरेज था, तो टोटल रन कितने हो गए? 80 इनिंग के प्लस 81 इनिंग में उसने एक्स रन बनाया। ठीक है। अब एवरेज कितना हो जाएगा? 81 इनिंग का 100 × 81 के बराबर। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस कर दो सिंपल यहाँ से, 8100 माइनस, मल्टीप्लाई करो इसको, कितना हो जाएगा? 100 में से 8 गए तो 8000, 8000 माइनस 80, 8000 माइनस
8000 में से 80 माइनस कर लो तो 20 7920। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 यहाँ से बच गया, 80 यहाँ से बच गया, कितना? 180। ठीक है, तो ये थे आज हमारे बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल और बहुत एनालिटिकल वे वाले क्वेश्चन, और बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको करना सीखा सारे क्वेश्चन को। अगर कोई डाउट हो तो आप मेंशन करिए, और अभी एक लेक्चर और लेके आऊंगा मैं इसमें, उसमें भी वो जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं वो उसमें कराने वाला है। उसमें वो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर हमने गलती से इस नंबर को ये लिख दिया, गुणा करने की जगह भाग दे दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिया, तो एवरेज ऐसे से वैसे हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस, हमने किसी संख्या को 3 से गुणा करना था, उसकी जगह हमने उसको 3 से भाग दे दिया, तो उसके एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम अगले लेक्चर में लेके आने वाले हैं। फिर आपका एवरेज ए टू जेड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करो, आपके फ्रेंड्स को सेंड कर दिया करो, उनको बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत से टाइम नहीं मिल पाता है सर्विस के दौरान, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत से वीडियो बनाता है, और क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से मेरे को सेलेक्ट करने पड़ते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाने पड़ता है, और कैट एमबीए पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाने पड़ते हैं आपके लिए। प्लीज, आप का लेवल बढ़ाने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सो प्लीज वीडियो को आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।